Hello civil engineers, my name is Saurabh Balani and I'm a corporate trainer for Reinforced Quantity Surveyors Private Limited। तो जैसे कि आपने मेरे लास्ट सेशंस देखे थे, लास्ट वीडियो देखी थी, उन वीडियोस में मैंने आपको डिफ़ाइन करा था कि एस्टिमेशन कैसे करते हैं हम बाय यूजिंग ऑटोकैड एंड MS एक्सेल। तो आज आप देखोगे, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि एस्टिमेशन जो होता है, मैंने एस्टिमेशन आपको ऑटोकैड और एक्सेल के थ्रू एक ब्रिक वर्क का एस्टिमेशन करके दिखाया था। तो आज जो मैं एक एस्टिमेशन आपको करवाने वाला हूँ, मैं आपको एस्टिमेशन करवाने वाला हूँ फ्लोर फिनिश के लिए और सीलिंग फिनिश के लिए। फ्लोर और सीलिंग में जो जो फिनिशेस यूज़ होती है, उन फिनिश का एस्टिमेट कैसे करते हैं, कितनी क्वांटिटी फ्लोरिंग के लिए आएगी, कितनी क्वांटिटी हमारी सीलिंग के लिए आएगी, बाय यूजिंग ऑटोकैड ड्राइंग एंड MS एक्सेल। तो देखते हैं दोस्तों कैसे उस पर काम होता है। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कैसे उस पर काम होता है। तो सबसे पहले अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सेम चीज़ें वही है, सेम फ्लोर प्लान है, जिसमें आपको एक ग्राउंड फ्लोर प्लान मिला हुआ है, उसी के साथ साथ टिपिकल फर्स्ट फ्लोर प्लान है और सेकंड फ्लोर प्लान है हमारे पास, और एक रूफ प्लान हमें गिवन है। ऐसे ही हमारे पास सेक्शंस यहाँ पे विजिबल है, दोनों सेक्शंस, और फ्रंट एलिवेशन जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, एंड अ डोर विंडो शेड्यूल इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड टू अस। तो कंटिन्यू करते हैं आज के सेशन के लिए। जैसे कि आप जानते हैं, हमें निकालना है फ्लोरिंग और सीलिंग की क्वांटिटी। तो सबसे पहले मैं लेयर्स प्रॉपर्टीज़ मैनेजर को ऑन करूँगा। LA एंटर इज़ द शॉर्टकट फॉर दैट। LA एंटर करने के बाद अब आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने फिनिशेस का एक ग्रुप फिल्टर अलग से बना रखा है। इस फिनिशेस के ग्रुप फिल्टर में आप देख रहे हैं रूम वाइज मैंने अलग अलग लेयर्स को बनाया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले अगर हम यहाँ इस कॉर्नर पे देखते हैं, ये वाइट कलर का मैंने एक एरिया मार्क कर रखा है। इस एरिया की ही मैं फ्लोरिंग क्वांटिटी निकालूंगा और इसी एरिया की मैं एक सीलिंग क्वांटिटी आपको आज निकाल के दिखाऊंगा यूजिंग ऑटोकैड एंड एक्सेल। तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास एक किचन का एरिया है। तो यहाँ से मैंने किचन वाली लेयर सेलेक्ट करी। किचन लेयर सेलेक्ट करने के बाद अब मैं इस किचन का क्लोज एरिया बनाऊंगा। तो यहाँ से मैंने पॉलीलाइन कमांड सेलेक्ट करी। पॉलीलाइन कमांड सेलेक्ट करने के बाद फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करा, और ऐसे करके जितना एरिया किचन ऑक्यूपाई कर रहा है, मान लीजिए इतना एरिया किचन हमारा ऑक्यूपाई कर रहा है, तो उस एरिया का मैं एनक्लोज करूँगा यूजिंग अर पॉलीलाइन, और उसके बाद C एंटर से क्लोज हो जाएगा हमारा एरिया। फिर उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट रूम यहाँ पे आपको दिख रहा है वो है हमारा टॉयलेट। तो यहाँ से मैंने टॉयलेट वाली पॉलीलाइन सेलेक्ट करी और एक रेक्टेंगल के थ्रू मैं यहाँ पे पॉलीलाइन बनाने वाला हूँ। तो ये मैंने रेक्टेंगल के थ्रू एक और एरिया क्लोज कर दिया। उसी के साथ साथ नेक्स्ट मेरे पास एक स्टोर बना हुआ है। तो यहाँ से मैंने स्टोर पे डबल क्लिक करा, और स्टोर पे डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से मैंने उसके लिए भी एक रेक्टेंगल बना के उसको एरिया मेजर करा। उसके बाद यूटिलिटी है, तो यहाँ से मैंने यूटिलिटी वाली लेयर सेलेक्ट करी। यूटिलिटी वाली लेयर सेलेक्ट करने के बाद पॉलीलाइन कमांड सेलेक्ट करी मैंने, और पॉलीलाइन कमांड सेलेक्ट करने के बाद आपको ऐसे यूज़ करना है। ऐसे मतलब उसका पूरा रूम बाउंडिंग आपको करनी है, जितना रूम में एरिया है इनर टू इनर वो एरिया हम सेलेक्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे पास एक वॉइड है। वॉइड मीन्स अ शाफ्ट। शाफ्ट जो होती है वो ऊपर तक ओपनिंग होती है, तो आप याद रखेंगे जो शाफ्ट होगी हमारी, उस शाफ्ट में बस हम फ्लोरिंग लेंगे, सीलिंग नहीं लेंगे। तो यहाँ से मैंने शाफ्ट सेलेक्ट करी है वॉइड, और उसमें आगे इसके लेयर में नेम भी लिख दिया ओनली फॉर फ्लोरिंग, ताकि जब हम एक्सेल शीट पे इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो एग्जैक्ट हमें पता लग जाएगा कि इसके लिए हमें बस फ्लोरिंग कंसिडर करनी है, एंड वी डोंट हैव टू कंसिडर सीलिंग फॉर दिस पर्टिकुलर शाफ्ट, क्योंकि हम बस ग्राउंड फ्लोर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से मैंने इस वॉइड को सेलेक्ट करा और इसके लिए भी एक रेक्टेंगल स्केच कर दिया। रेक्टेंगल स्केच करने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ पे एक टॉयलेट एरिया है, तो इसके लिए भी मैंने टॉयलेट का एरिया बनाया प्रॉपर। टॉयलेट के एरिया के बाद यहाँ पे आपके पास यूटिलिटी के लिए, तो मैंने यूटिलिटी की लेयर सेलेक्ट करी। ऐसे करके आपको पूरा एरिया डिफाइन करना है, जितना भी एरिया आपको सेलेक्ट करना है। बस दोस्तों याद रखिए कि आप जब भी, अगर ये इजी टाइप, बहुत इजी तरीका है ये हमारे पास, तो एस्टिमेशन को करने के लिए आपको ऑटोकैड और MS एक्सेल की कुछ बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वो सब चीज़ें कर लेते हो तो इसमें आपको बहुत आसानी से आप इसका क्वांटिटी टेक ऑफ कर पाते हैं। अभी मैं आपको छोटा सा प्लान दिखा रहा हूँ, लेकिन जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं हम उसको उसी तरह क्वांटिफाई कर सकते हैं।
तो यहाँ पे अब एक किचन है, तो मैं एक किचन का मेजरमेंट ले रहा हूँ। तो ऐसे करके आपको हर एक रूम के लिए बाउंडिंग रेडी करनी है, ठीक है। तो ये मैंने रूम बाउंडिंग कर दी यहाँ पे। रूम बाउंडिंग के बाद यहाँ पे आप देख रहे हो ये डाइनिंग एरिया है मेरा। तो इस डाइनिंग एरिया के लिए मैंने डाइनिंग वाली लेयर सेलेक्ट करी और यहाँ पे एक रेक्टेंगल कमांड देके मैं एक एरिया और डिफाइन कर देता हूँ। तो ये मैंने एक एरिया डिफाइन कर दिया। तो अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक ये वाला एरिया मेरा जो कॉमन सा एरिया वो रह गया। तो इसके लिए मैं एक लेयर ऐड कर देता हूँ एंड लेट्स से कि दिस एरिया इज़ ऑल्सो अ डाइनिंग एरिया। तो यहाँ पे मैंने डाइनिंग की लेयर सेलेक्ट कर रखी है और एक रेक्टेंगल लेके मैंने इतना पोर्शन इसको कवर कर लिया। तो ऐसे करके अब आप देख रहे हैं मैंने सारे रूम्स की बाउंडिंग कर दी है। अब रूम बाउंडिंग में क्या हुआ, मैंने पॉलीलाइंस बना दी। पॉलीलाइंस जो है वो मेरा काम क्या करते हैं, वो मेजरमेंट का काम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी सारी जो फ्लोरिंग और सीलिंग के लिए जो मुझे क्वांटिटी चाहिए वो मैंने मेजर करी है। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि आप देख रहे हैं जो मैंने एरियाज़ मेजर करे हैं वही एरियाज़ जो है वही मेरी सीलिंग क्वांटिटी और फ्लोरिंग क्वांटिटी, दोनों को अलग अलग मेजर करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज जो फ्लोरिंग का एरिया होता है उतना ही आपका सीलिंग का एरिया होता है। बट एक आपके पास एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन इज जितने भी ओपनिंग्स होती है लाइक शाफ्ट्स, तो जो शाफ्ट होती है उनका एरिया सीलिंग में कवर नहीं होता है। तो आप याद रखेंगे जितना भी आपकी फ्लोरिंग की क्वांटिटी है उससे 2 या 3% कम होके आपकी सीलिंग की क्वांटिटी आपको मिल जाएगी। या तो वो इक्वल होगी या 2 या 3% उसकी क्वांटिटी कम हो सकती है। तो यहाँ से अब हम देखते हैं इसको। तो ये हमने अभी मेजरमेंट पार्ट करा अपना पूरा ऑटोकैड में। तो ये सारी हमने मेजरमेंट कर ली है जितने एरिया हमें चाहिए था। अब मेजरमेंट के बाद मैं इस डेटा को एक्सट्रैक्ट करूँगा इन एक्सेल शीट। तो एक्सेल शीट में एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे अपनी एक्सेल शीट ओपन कर लेता हूँ। एक्सेल शीट मैंने रखी है डेस्कटॉप में। इसमें मेरे पास एक कैड एस्टिमेशन का फोल्डर है और यहाँ पे हमारे पास एक शीट आनी चाहिए एस्टिमेशन। तो ये मेरी एक एक्सेल शीट है जिसको मैं ओपन कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने ये एक्सेल शीट ओपन करी है तो यहाँ से मैं कुछ पुराना डेटा है उसको डिलीट कर देता हूँ। तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरे पास एक फ्लोरिंग का टैब मैंने बना रखा है और फ्लोरिंग के टैब के साथ साथ एक सीलिंग का भी टैब आपको यहाँ पे विजिबल है। ये मेरी एक्सेल शीट है जिस पर मैं अपना सारा क्वांटिटी टेक ऑफ करूँगा। यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने नेम ऑफ वर्क लिख रखा है। यहाँ पे आपके पास सेम ड्राइंग नंबर दैट इज़ किस ड्राइंग से आपने एक्सट्रैक्ट करा है, ड्राइंग नंबर और ड्राइंग नेम। यहाँ पे आएगा आपका लेवल। लेवल मीन्स कि आप किस लेवल पे काम कर रहे हैं। जैसे अभी हमने जो मेजरमेंट करा है वो हमने ग्राउंड फ्लोर के लेवल के लिए करा है, तो यहाँ से आप ग्राउंड फ्लोर का लेवल ही देखेंगे। उसी के साथ साथ रूम वाइज हमने क्या क्या किस किस रूम की डिस्क्रिप्शन दी हुई है, उनके नंबर्स, उनकी लेंथ, उनकी विड्थ, हाइट, क्वांटिटी एंड यूनिट। तो अब मैं सारी क्वांटिटीज़ को जो है उन क्वांटिटीज़ को एक्सट्रैक्ट करूँगा ऑटोकैड से। तो वापस मैं ऑटोकैड की स्क्रीन पे आता हूँ। ऑटोकैड की स्क्रीन पे आने के बाद मैं यहाँ से जितनी भी मेरे पास लेयर्स है उन सब लेयर्स की विजिबिलिटी ऑफ कर रहा हूँ। तो यहाँ मैंने इन लेयर्स की विजिबिलिटी ऑफ करी। लेयर्स की विजिबिलिटी ऑफ करने के बाद जो मेरा फिनिशेस का ग्रुप फिल्टर बना हुआ है उसको मैं ऑन कर लूँगा। उसी की विजिबिलिटी राइट क्लिक करा, विजिबिलिटी सेलेक्ट करा और ऑन कर दिया। तो अब मेरे पास बस मेरे वही मेजरमेंट्स है जो मेरे को चाहिए। उसके बाद हम कुछ प्रोसेसेस इसमें यूज़ करते हैं। उन प्रोसेसेस को यूज़ करके हम आपको वो टूल्स प्रोवाइड करेंगे। जब भी आप इस कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ टूल्स विच शुड बी एडेड इन योर ऑटोकैड, देन ओनली यू विल बी एबल टू डू दिस एस्टिमेशन एंड क्वांटिटी। तो यहाँ से मैंने उन टूल्स को ऐड करा और टूल्स को ऐड करने के बाद सपोज़ मेरे को यहाँ पे फ्लोरिंग एंड सीलिंग क्वांटिटी एक्सट्रैक्ट करनी है। तो ये मेरे पास एक टेक्स्ट फाइल है, TEXT टेक्स्ट फाइल है। इसको मैंने सेलेक्ट करा और ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद मुझे सेलेक्ट करना है किस किस एरिया को आपको एक्सट्रैक्ट करना है। मुझे इन सब एरियाज़ को एक्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ से मैं इनको सेलेक्ट करूँगा, एंटर 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 एंटर, और एंटर प्रेस करने के बाद इस टेक्स्ट फाइल में आपके पास एरिया आ गया है। उस टेक्स्ट फाइल के एरिया को आप सेलेक्ट कीजिए। Ctrl X करा मैंने, यहाँ से इसको सेव कर दिया
और उसके बाद अपनी एक्सेल शीट पे लाके फ्लोरिंग के टैब पे मैंने इस एक्सट्रैक्ट को पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद अब मुझे इसको रीअरेंज करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन सब क्वांटिटीज़ को जो आपके पास मेजरमेंट्स है इनको कट करेंगे और कट करने के बाद इनको यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने। पेस्ट करने के बाद फॉर्मेटिंग सबसे पहले हमें ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमारे पास ये ड्राइंग का नेम है, तो जो भी हमारी ड्राइंग का नेम है उसको मैंने वहाँ से कॉपी करा और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसको नीचे तक मैं यहाँ पे लेके गया और यहाँ तक कंट्रोल डी करके पेस्ट कर दिया। उसके बाद ये कौन सा लेवल है, इट इज़ ग्राउंड फ्लोर। तो यहाँ पे मैंने ग्राउंड फ्लोर लिख दिया और नीचे तक मैंने यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर दे दिया। अब उसके बाद इनकी हमें ज़रूरत नहीं है तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद मैं पूरे जो डेटा है उसको कस्टम सॉर्ट कर रहा हूँ। सॉर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वो आपके जितनी भी ऑर्डर्स हैं उसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर देगा। तो यहाँ से मैंने कॉलम सी में सॉर्ट करा और ओके करा। तो अब आप देख रहे हो डेटा मेरा अल्फ़ाबेटिकली कॉलम सी के अकॉर्डिंगली अरेंज हो गया है। अब मुझे कैलकुलेशंस करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर्स, किचन हमारे पास 1 नंबर है तो हमने 1 नंबर लिखा। उसके बाद हमारे पास लेंथ है, तो लेंथ आप यहाँ से लेके ये जितना भी है ना ये एरिया का काम करेगा आपका पूरा। जो ये वाला पार्ट है एरिया में जे कॉलम में वो आपका एरिया है और ये जो पेरीमीटर है के कॉलम में ये आपका पूरा पेरीमीटर की वैल्यू शो करता है। तो किचन के लिए हमें जब भी हम क्वांटिटी निकालते हैं फ्लोरिंग की या सीलिंग की तो वो हमेशा स्क्वायर मीटर में होता है। तो यहाँ से हम स्क्वायर मीटर सेलेक्ट करेंगे। स्क्वायर मीटर की क्वांटिटी सेलेक्ट करके यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे सारी जो किचन्स है जितने भी रूम्स है उन सब रूम्स को वैल्यू दे दी मैंने। सब 1-1 है क्वांटिटी उनकी, तो मैंने 1-1 रखा। विड्थ हमें कुछ नहीं है तो विड्थ को भी मैं 1 ही रखूँगा यहाँ पे। उसके बाद हाइट भी 1 रहेगी क्योंकि इसमें हाइट का रोल नहीं होता है। और क्वांटिटी के लिए मैं एक फॉर्मूला लगा दूंगा प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट के बाद मेरे पास जितना भी डेटा है उस डेटा को मैंने मल्टीप्लाई करा और एंटर कर दिया। और लास्ट में मैंने यूनिट लिख दी स्क्वायर मीटर, क्योंकि हमें इसकी यूनिट स्क्वायर मीटर में ही चाहिए होती है। अब इसको मैं थोड़ा बहुत अरेंज कर देता हूँ। 2 डेसिमल प्लेसेस तक हम इसमें काम करते हैं। उसके बाद नीचे तक इसको ऐसे ही कर देते हैं कंट्रोल डी और इसी चीज़ को हम आगे कर देते हैं कंट्रोल डी। तो ये अब आप देख रहे हो ये है मेरी फ्लोरिंग की क्वांटिटी, ठीक है। अब फ्लोरिंग की क्वांटिटी तो हमने टेक ऑफ कर लिया है। अगर आप यहाँ पे इसको क्वांटिटी को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे 60.91 टोटल क्वांटिटी मेरे पास आ रही है फ्लोरिंग के लिए। 60.91 स्क्वायर मीटर जितना हमने एरिया कवर करा है उसमें इतनी फ्लोरिंग की क्वांटिटी हमारी यूज़ होगी। अब फ्लोरिंग क्वांटिटी तो यूज़ होगी, लेकिन कई बार ऐसा होता है, कई बार क्या जनरली यही होता है कि आपके पास जितने भी रूम्स बने हुए हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो जितने भी आपके पास रूम्स बने हुए हैं उन सब रूम्स में फ्लोरिंग की जो फिनिशेस होती है वो अलग अलग होती है। तो उसको हम सेग्रीगेट करेंगे, जिसको प्रोसेस को हम कहते हैं ग्रुपिंग ऑफ क्वांटिटीज़। तो मान लीजिए ये आपको फिनिशिंग शेड्यूल मिला हुआ है। फिनिशिंग शेड्यूल में हमेशा आपको प्रोवाइड करा होता है कि किस रूम में आपके पास कौन सी फ्लोरिंग आएगी, कैसी फ्लोरिंग आएगी, या अगर सीलिंग आनी है तो कैसी सीलिंग क्वांटिटी आनी है। तो इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली मुझे पता है कि मेरे डाइनिंग रूम में कोटा स्टोन की फ्लोरिंग आनी है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कोटा स्टोन फ्लोरिंग। इसको थोड़ा हाईलाइट कर दिया बोल्ड करके, डाइनिंग को सेलेक्ट करा और इसको रख दिया कोटा स्टोन के अंडर। अब मुझे पता है जो मेरा किचन है वहाँ पे मेरी जनरली एंटी स्किड विट्रीफाइड टाइल्स यूज होनी है अकॉर्डिंग टू माई फिनिशिंग शेड्यूल। तो यहाँ पे मैं एंटी स्किड विट्रीफाइड टाइल्स ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एंटी स्किड विट्रीफाइड टाइल्स लिया। फिर उसके बाद स्टोर के लिए मुझे पता है कि मेरे पास स्टोर के लिए भी कोटा स्टोन फ्लोरिंग लेनी है। तो यहाँ से मैं कोटा स्टोन फ्लोरिंग को सेलेक्ट कर रहा हूँ, कट कर रहा हूँ और इसके अंडर पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद फिर टॉयलेट है, टॉयलेट में एंटी स्किड विट्रीफाइड टाइल लगनी है, सेलेक्ट करा, पेस्ट। यूटिलिटी रूम में भी वही लगनी है कोटा स्टोन फ्लोरिंग, तो मैंने यहीं पे ले लिया। और उसके बाद वॉइड में, वॉइड बेसिकली बस एक फ्लोरिंग के काम आएगा। तो यहाँ पे मैंने सिंपल पीसीसी या सीमेंट स्क्रीड रख दिया।
कोई भी फ्लोरिंग आप ले सकते हो इसमें, क्योंकि ये जनरली दिखती नहीं है वॉइड की फ्लोरिंग कभी भी, ठीक है। तो ऐसे करके हम अपना पूरा एक डेटा डिफाइन करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं क्वांटिटीज़ को, ग्रुप करते हैं, और ग्रुप करने के बाद ये सारा डेटा आपके पास आ जाता है। तो यहाँ आप देखोगे तो अगर कोटा स्टोन की बात करें तो टोटल जो कोटा स्टोन की क्वांटिटी है वो है मेरे पास 20.09 स्क्वायर मीटर। उसके बाद अगर हम एंटीस्केट विट्रीफाइड टाइल की बात करें तो उसके लिए हमें चाहिए होगी 34.62 स्क्वायर मीटर टाइल। तो ऐसे करके आप पूरी एक फ्लोरिंग की क्वांटिटी निकाल सकते हैं। फ्लोरिंग की क्वांटिटी निकालने के बाद अब हम सीलिंग की क्वांटिटी की बात करते हैं। तो एग्जैक्ट जो क्वांटिटीज़ आपने यहाँ पे निकाली है, सेम वही क्वांटिटीज़ आपकी सीलिंग के लिए भी निकलती है। तो मैं वहीं से उनको कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ, हमें बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं होती है इसको। तो यहाँ पे मैंने सीलिंग में सारी क्वांटिटी रख दी। बस मैं ये जो वॉइड वाली क्वांटिटी है इसको नहीं लेके जाऊँगा, बिकॉज इट इज़ अ शाफ्ट ओवर हेयर। तो इस शाफ्ट को मैं ज़रूरत नहीं है मुझे लिखने की, क्योंकि इसमें शाफ्ट में कोई सीलिंग नहीं आनी है। तो यहाँ पे मैंने सीलिंग लगा दी, और सीलिंग जो है मेरी वो है POP विद डिस्टेंपर। फिनिशिंग शेड्यूल हमेशा आपको बना बनाया प्रिपेयर्ड मिलता है कि कहाँ पे कौन सी फिनिशिंग हमें रखनी है। तो फिनिशिंग शेड्यूल को आपको परेशान नहीं होना है, नॉर्मली फिनिशिंग शेड्यूल आपको प्रोवाइड होता है। तो अगर आप सीलिंग की क्वांटिटी निकलेंगे देखेंगे तो ये आपकी टोटल सीलिंग की क्वांटिटी है। कितनी आई है? 54.71। और जो फ्लोरिंग की जो मेरे पास टोटल क्वांटिटी थी वो कितनी थी? 60.91। मैंने आपको बोला था कि 2 या 3% हो सकता है सीलिंग की क्वांटिटी कम आए, या तो वो इक्वल आएगी, अदरवाइज सीलिंग की क्वांटिटी 2 या 3% कम आती है। तो ऐसे आप एक एस्टिमेट रेडी कर सकते हैं फॉर फ्लोरिंग एंड सीलिंग। तो अभी आपने देखा कि मैंने आपको कैसे फ्लोरिंग और सीलिंग की क्वांटिटी निकाल के दिखाई यूजिंग एक्सट्रैक्ट इनटू MS Excel फ्रॉम AutoCAD ड्राइंग्स। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ये प्रॉपर क्वांटिटी टेक ऑफ का कोर्स सीखना चाहते हैं तो आपके पास सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, आप उन पर कॉल कीजिए और हम आपके साथ ज़रूर जुड़ेंगे। थैंक यू।